नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। वन विभाग लगाएगा 1,27,000 पौधे। जल शक्ति योजना के पंचायतों को सौंपी जाएगी जिम्मेवारी। कॉमन सर्विस सेंटर के स्थापना दिवस पर स्कूल में कॉमन सर्विस सेंटर का हुआ शुभारंभ। तेज रफ्तार के चलते कार सवार 2 महिलाओं की मौत, 2 पुरुष हुए घायल। जींद रोड पर गांव धनाना के पास हुआ हादसा। गांव भेरा में 40 युवाओं ने किया रक्तदान। गांव के जगराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। भिवानी में 22वें दिन भी रहा पीटीआई अध्यापकों का धरना प्रदर्शन। उपायुक्त अजय कुमार ने दिखाई कृषि विभाग की बिजाई की आधुनिक मशीन को हरी झंडी। कहा पानी की होगी बचत। गांव कोट अमरावत के पास टूटी हुई सड़क के कारण पलटे 2 ट्रैक्टर। चौबीस कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। जिले में 137 कोरोना एक्टिव केस। खबरें विस्तार से। मानसून आते ही वन विभाग भी सक्रिय हो गया है और इसी के चलते जल शक्ति योजना के तहत 1,27,000 पौधे लगाने का निर्णय भी लिया है। विभाग द्वारा योजना के तहत प्रत्येक गांव को 500-500 पौधे वितरित किए जाएंगे, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी पंचायत की रहेगी। मानसून का मौसम आते ही वन विभाग द्वारा सक्रिय होकर अपनी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी के चलते वन विभाग द्वारा जल शक्ति योजना के तहत 1,27,000 पौधे लगाए जाएंगे। यह कहना था वन विभाग के डीएफओ रोहताश कुमार का। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि गांव की पंचायती जमीन पर पौधे लगाने का कार्य हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वन विभाग द्वारा किया जाएगा तथा जिले के प्रत्येक गाँव को 500-500 पौधे वितरित किए जाएंगे और उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेवारी पंचायत के लोगों की लगाई जाएगी। आपको बता दें कि जल शक्ति योजना वन विभाग का दूसरा वर्ष चालू हो चुका है तथा मानसून के लेट होने के बावजूद भी वन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार वन विभाग की तरफ से जल शक्ति अभियान और पौधागिरी के लिए टारगेट अलॉट है और विभाग द्वारा 1,27,000 के करीब पौधे अपने उसमें रोड के साथ, नेट के साथ या पंचायत की जमीन कर रहा है। भारत सरकार की एक स्कीम थी जल शक्ति मंत्रालय जो नया बनाया गया था उसके अधीन, उसके तहत हर एक पंचायत को 500 पौधे फ्री दिए जाएंगे। जितने भी ज़िले में 302 पंचायत हैं उनके सभी के लिए डीडीपीओ के माध्यम से हम फ्री पौधे उपलब्ध करवाएंगे। नया तो जल शक्ति का ज़्यादा लिया है। पिछली साल क्योंकि नई स्कीम आई थी तो बहुत कम था, लेट आई थी। इस बार जल शक्ति अभियान में ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे। 1,90,000 का टारगेट हमारा। 1,90,000 पौधे हम पंचायतों को देंगे। मंगलवार को सीएससी दिवस के अवसर पर चक्रवर्ती हाई स्कूल में कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीएससी वर्कर्स ने भी सरकार के डिजिटल इंडिया के फैसले पर आभार व्यक्त किया और प्रदेश में भिवानी के स्कूल का चयन होने पर खुशी जताई।
भारत सरकार द्वारा चलाए गए डिजिटल सेवा कॉमन सर्विस सेंटर के तहत आज इसके स्थापना दिवस पर भिवानी के कीर्ति नगर में एक नई सीएससी सेंटर का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि अभी तक केवल 2 सीएससी सेंटर खोले गए हैं, एक भिवानी में तथा एक रेवाड़ी में। वहीं सीएससी सेंटर संचालिका नमिता ने बताया कि बीजेपी सरकार द्वारा चलाई गई कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा से आम नागरिकों व युवाओं को काफ़ी फायदा मिल रहा है। उनका कहना था कि इन सेंटरों को चलाया तो बहुत समय पहले था, लेकिन मोदी जी द्वारा इसे एक लहर के रूप में देश में फैलाने से काफ़ी फायदा मिला है। वहीं कोरोना काल के चलते प्रवासी मजदूरों को व गरीब लोगों को डिजिटल सर्विस के माध्यम से आर्थिक सहायता व राशन उपलब्ध करवाना सरकार का एक सराहनीय कदम है। नमस्कार सर, मेरा नाम नमिता है। मैं एक सीएससी संचालिका हूँ। पिछले 5 सालों से मैं सीएससी के अंदर काम कर रही हूँ और कोविड-19 के चलते आज सीएससी के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज हमारा सीएससी दिवस भी है और मुझे मौका मिला सीएससी दिवस पे आप लोगों को एक बाइट देने का। कोविड-19 के चलते आज क्या हो रहा है कि जो हमारे जो मज़दूरों के लिए जो कोविड-19 फॉर्म फिल किए गए थे, उसमें जो क्या था कि 1000 रुपये का एक फॉर्म था। प्रति वीक, हर वीक में उसको 1000 रुपये मिलने थे। उससे लोगों को इतना बेनिफिट हुआ और मैं अपना एक डाटा देना चाहूँगी कि करीबन 500 के करीब मैंने वो फॉर्म फिल किए और मुझे उन लोगों की इतनी दुआएं मिली, तो मैं सीएससी में आकर अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रही हूँ कि ऐसा भी हुआ। और कोविड-19 के चलते चलते जैसे एक जो मूवमेंट पास वाली जो एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, उस मूवमेंट पास की एक्टिविटी में लोगों को एक गांव में, एक शहर में, हर एक कोने में बैठकर इधर उधर ना मूवमेंट करके वहां पे पहुंचकर और जो एक पास की जो फैसिलिटी मिली है वो सबसे बेस्ट एक फैसिलिटी दी है। ये डिजिटल सेवा, जो डिजिटल जो वर्क हो रहा है, मोदी जी का जो अभियान है देश को डिजिटल बनाने का, वो बहुत ही एक परफेक्ट वाला काम है। हम लोगों को बार बार क्या होता है कि सीएससी सेंटर चले तो बहुत पहले से थे, लेकिन 2015 में सीएससी 2.0 जब मोदी जी ने उसको फिर से एक लहर के रूप में तैयार किया तो उससे लोगों को बहुत ही बेनिफिट हुआ। दिवस मना रहे हैं हम लोग हरियाणा में और इसमें जो भी हम सर्विसेज देते हैं, इस दिन हमारी सीएससी का जो इनॉग्रेशन हुआ था हरियाणा में, हमने सेंटर स्टार्ट करे थे और अभी फ़िलहाल जैसे हम लोग 485 सर्विसेज हैं जो हम लोग आम आदमी को दे रहे हैं। अभी जैसे अभी यहाँ पे हमने प्ले स्कूल का इनॉग्रेशन किया है जो हरियाणा में हमारे केवल 2 ही अप्रूव हुए हैं, एक भिवानी हुआ है, एक रेवाड़ी हुआ है। तो इसमें हम लोग प्ले स्कूल में हम लोग काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से बंद है। जैसे ही स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू बच्चों के जो एडमिशन है या जो उनकी स्टूडेंट लर्निंग है वो सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे हम लोग जो नॉर्मल सेवाएं देते हैं जैसे डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो जो आम जीवन के लिए जो ज़रूरी कागजात हैं वो सारे हमारे यहाँ बनवाए जाते हैं। उसके अलावा जैसे अभी हमने लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में भी हमने कई ऐसी सर्विसेज दी थी जो कि जैसे हमने फ्री सेवा करी थी आम लोगों की। एक बार फिर तेज रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली। जींद रोड पर धनाना गांव के पास तेज रफ्तार कार सड़क किनारे नाले में जा गिरी। तीव्र मोड़ और तेज रफ्तार के कारण हुए इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि पंजाब के समाना निवासी एक परिवार ने भिवानी के दादरी गेट पर कपड़े की दुकान की हुई थी तथा सोमवार को देर शाम यह परिवार कार में सवार होकर पंजाब से भिवानी आ रहा था, किंतु भिवानी पहुंचने से महज 13 से 14 किलोमीटर दूर ही इनकी कार धनाना गांव के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरी, जिससे कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्री भगवान घटनास्थल पर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा तुरंत कार को नाले से निकाला गया। उन्होंने बताया कि तीव्र मोड़ पर तेज रफ्तार के चलते कार नाले में गिरी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तीव्र मोड़ के पास अक्सर हादसे होते हैं, इसलिए जल्द से जल्द नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इस बारे में लिखा जाएगा। अभी करीब 6 बजे हमें सूचना मिली थी कि गांव धनाना के पास ड्रेन है, वहाँ एक तिरव मोड़ है, काफ़ी गहरा मोड़ है और वहाँ पर वरना गाड़ी जो पंजाब समाना के रहने वाले थे आ रही थी, स्पीड में थी और उसका बैलेंस ख़राब होने के कारण ड्रेन में गिर गई, जिसमें 2 औरत और 2 व्यक्ति थे। औरत नीतू और संतोष की मौके पर ही मौत हो गई थी। हमने उन चारों को एम्बुलेंस का प्रबंध करके हॉस्पिटल में भेजा, जिनमें से दोनों जेंट्स जो हैं उनको डॉक्टर साहब ने पीजीआई रेफ़र कर दिया।
ये पंजाब में समाना के रहने वाले थे और यहाँ दादरी गेट पे उनकी कपड़े की दुकान है, अभी पता लगा है, और यहीं रहते थे करीब 1 साल से। इसमें तेज़ गति से गाड़ी चला रहा था। जहाँ तक वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी और हमारे को सूचना मिली कि ये तेज़ गति से काफ़ी गहरा मोड़ है, तिरो मोड़ है, तो इसके कारण वहाँ काफ़ी पहले भी हादसे हो चुके हैं, जिसके संबंध में हमने नेशनल हाईवे को भी लिख रहे हैं कि वो इसके कारण ये हादसा हुआ है। जो दोनों लेडीज़ थी जिनका एक्सीडेंट में दुर्घटना में मौत होगी, उनको शवगृह जीएस भिवानी में रखा गया है। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया। उनके परिजन आगे सुबह इनका सभी का पोस्टमार्टम कराकर उनके शव उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। रक्त की हर बूंद मानव जीवन के लिए अनमोल है, ये कहते हुए तो शाम एसडीएम संदीप कुमार ने गांव भेरा के जगराम मेमोरियल स्कूल में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। युवा प्रगति मंडल द्वारा आयोजित इस शिविर में करीबन 40 युवाओं ने रक्तदान किया। गौरतलब है कि मंगलवार को युवा प्रगति मंडल द्वारा जगराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने पहुंचे एसडीएम संदीप कुमार ने रक्तदाताओं एवं अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा हमारे देश का भविष्य हैं तथा समाज एवं राष्ट्र के नवनिर्माण में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं उन्होंने युवाओं को रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग लेने को भी कहा तथा बताया कि रक्त की एक एक बूंद मानव जीवन के लिए अनमोल है तथा दिन प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं व बीमारियों के चलते पीड़ित व्यक्तियों को रक्त की आवश्यकता होती है और रक्त की पूर्ति रक्तदान से ही संभव है। साथ ही उन्होंने शिविर के आयोजक युवा प्रगति मंडल के सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह शिविर आयोजित होने चाहिए। वहीं इस मौके पर रक्तदान करने वाले युवाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। बर्खास्त किए गए शारीरिक शिक्षकों को बहाल किए जाने की मांग के साथ इन शिक्षकों का धरना लगातार 22वें दिन भी जारी है। लगातार प्रदर्शन कर रहे इन शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हथियार नहीं रोजी रोटी की मांग कर रहे हैं, ये कहना था धरने पर बैठे इन शिक्षकों का। हरियाणा शारीरिक शिक्षकों द्वारा यहां लघु सचिवालय के बाहर चलाए जा रहे धरने को 22वें दिन में आने के बाद भी उन्हें बहाल नहीं किया गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला प्रधान दिलबाग जागड़ा ने कहा कि आज धरना 22वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जू तक नहीं रेंगी है। इसी के चलते पीटीआई अध्यापकों व कर्मचारी नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनका पक्ष नहीं रखा और उन्हें बहाल नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन का सामना सरकार को करना होगा। वहीं कर्मचारी नेता संदीप सिंह ने कहा कि सरकार विधानसभा का सत्र बुलाकर जल्द सभी अध्यापकों को वापस ले, नहीं तो वे सभी कर्मचारी संगठनों के साथ बड़े आंदोलन का सामना सरकार को करना होगा। विरोध दिवस ये बेमियादी आंदोलन है, आज 22वें दिन में प्रवेश कर गया है और पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर लगातार ये शांतिपूर्ण तरीके से गांधी तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन से पहले हमने बाकायदा प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया था कि लगातार 10 साल से बेहतर सेवा दे रहे पीटीआई टीचर को हटाया नहीं जाए, इनको सेवा में रखा जाए। बहुत से पद आज भी खाली हैं, इसको लेकर के सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से आज जो 22वें दिन में प्रवेश कर गए हैं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का हमारे को समर्थन मिला है। यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा है, किसान मजदूर संगठन, लगातार कर्मचारी संगठनों का सहयोग मिल रहा है। आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं कि अब भी समय रहते हुए सरकार बाकायदा विचार करे और विधानसभा का सत्र बुला करके 1983 जो पीटीआई है इनको बहाल करे, इनका रोजगार सुरक्षित करे। मैं रेणु बाला पीटीआई 1983 पीटीआई में से एक हूँ। हम 22 दिन से लगातार धरना लगाए हुए हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन है। इस धरने का कोई टाइम नहीं है जब तक सरकार हमसे वार्ता नहीं करती है। हम आज तक तो हमसे किसी ने आके पूछा नहीं है कि क्या बात है और कैसे बैठे हो। हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम निर्दोष हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। क्यों हम 1983 घरों को बर्बाद कर दिया गया है और हम सिर्फ अपनी नौकरी की बहाली चाहते हैं। मंगलवार को जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय परिसर से कृषि विभाग की बिजाई की आधुनिक मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मशीन किसानों को बिजाई के लिए फ्री उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन ट्रैक्टर और डीजल का प्रबंध किसान को खुद ही करना होगा। बताया गया इस मशीन से बिजाई करने पर बीज की खपत कम होगी, वहीं पैदावार भी बढ़ेगी। मंगलवार को लघु सचिवालय परिसर में उपायुक्त अजय कुमार द्वारा कृषि विभाग की बिजाई की आधुनिक मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा भूजल को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई गई है तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इस योजना में धान की फसल की जगह अन्य फसलें जैसे मक्का, कपास, बाजरा इत्यादि की बिजाई हेतु किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे पानी की बचत हो सके। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के तहत जिले में एक आधुनिक बिजाई मशीन न्यूमेटिक प्लांटर विभाग के मुख्यालय पंचकुला की कृषि अभियांत्रिक शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। जिले में मंगलवार को 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में अब तक कुल 541 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 400 ठीक हो चुके हैं और 137 एक्टिव केस हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। वन विभाग लगाएगा 1,27,000 पौधे। जल शक्ति योजना के पंचायतों को सौंपी जाएगी जिम्मेवारी। कॉमन सर्विस सेंटर के स्थापना दिवस पर स्कूल में कॉमन सर्विस सेंटर का हुआ शुभारंभ। तेज रफ्तार के चलते कार सवार 2 महिलाओं की मौत, 2 पुरुष हुए घायल। जींद रोड पर गांव धनाना के पास हुआ हादसा। गांव भेरा में 40 युवाओं ने किया रक्तदान। गांव के जगराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। भिवानी में 22वें दिन भी रहा पीटीआई अध्यापकों का धरना प्रदर्शन। उपायुक्त अजय कुमार ने दिखाई कृषि विभाग की बिजाई की आधुनिक मशीन को हरी झंडी। कहा पानी की होगी बचत। गांव कोट अमरावत के पास टूटी हुई सड़क के कारण पलटे 2 ट्रैक्टर। चौबीस कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। जिले में 137 कोरोना एक्टिव केस। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।